हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। जिन स्टूडेंट के मन में डाउट है कि मैम AKTU यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है लेकिन मेरा परसेंटाइल लो है या फिर मेरा परसेंटाइल उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए था, अगर आपको अपने लेवल के हिसाब से कम लग रहा है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि AKTU यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो परसेंटाइल है, मैं मानती हूँ कि परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक उससे आइडिया हो जाता है कि कितने स्टूडेंट हमसे आगे हैं और कितने स्टूडेंट अभी हमसे पीछे स्कोर किया है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको जो होने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे वो होने वाली है, ये जो NTA का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, ये NTA का स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए, जो ये स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, मैं यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट का आज एक स्कोर कार्ड है, इसका कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगी। अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूँ तो इस स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है वो, इसने सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसने सब्जेक्ट कौन से लिया है। इसने सब्जेक्ट लिया है हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट। ठीक है, ये 4 इसने लिए हैं और यहाँ पे हिंदी इसने एज अ डोमिन लिया है, बायोलॉजी एज अ डोमिन सब्जेक्ट है, उसके बाद इसका केमिस्ट्री भी डोमिन सब्जेक्ट है और इसके बाद इसका इसने दिया है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट जो था वो आप सब जानते हो कितने नंबर का था, 300 मार्क्स का था। 300 में से इसे 75 मिला है। केमिस्ट्री 200 नंबर का था, 24 नंबर मिले हैं। बायोलॉजी 200 नंबर का था, 65 नंबर मिले हैं। हिंदी 200 नंबर का था, 43 नंबर मिले हैं। तो अगर हम इसमें परसेंटेज इसका निकालें तो इसका मेन परसेंटेज क्या निकलेगा। देखिए, 300 प्लस 600 कितने हो गए, 900 नंबर हो गए। और 900 में से इस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे इन्हें कैलकुलेट करूँ तो 900 में से 200 नंबर इस बच्चे ने पाए हैं। अब एक बात बताइए, 900 में से जो बच्चा 200 नंबर पाएगा, क्या उसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। भाई, जिस बच्चे के 900 में से 200 नंबर आ रहे हैं उसे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये टारगेट कर रहा है AKTU यूनिवर्सिटी को, तो AKTU यूनिवर्सिटी में 900 प्लस कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एफिलेटेड है। किससे? AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। किससे एफिलेटेड है? AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 900 प्लस कॉलेजेस ऐसे हैं AKTU यूनिवर्सिटी में जो कि AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अब इस बच्चे के लिए कंपटीशन क्या होगा? क्या इसके लिए कंपटीशन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ भाई। कम से कम 900 में से 200 तो मिले इसे। तो ऐसे भी काफ़ी सारी कॉलेज है जहाँ पे इसे एडमिशन मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़राब कॉलेज होगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इस बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा, मेन यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। उससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अगर किसी बच्चे का इतना स्कोर है तो। क्लियर हो रहा है? सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए ठीक है। अब मैं आपको ये एक गर्ल का स्कोर कार्ड है। इंग्लिश में देखिए इसे कितने नंबर मिले हैं। इंग्लिश में से जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 200 में से 119 नंबर। बायोलॉजी में जो इसे मिले हैं 200 में से 57 नंबर। केमिस्ट्री में जो मिले हैं 200 में से 52 नंबर। फिजिक्स में जो मिले हैं 200 में से 25 नंबर। ठीक है, इसने मेनली टारगेट किया होगा बी फार्म को। बी फार्म को टारगेट करने के बाद इसने 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए और एक इसने लैंग्वेज भी दे दिया, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में इसे कितने नंबर मिल रहे हैं, अगर हम ओवरऑल निकालें 800 में से इसे कितने नंबर मिले इस बच्ची को? 800 में से लमसम वही इसे भी 250 के समथिंग नंबर मिले। 800 में से कितने नंबर इसने गेन किए? 800 में से इसने गेन किए 250 के समथिंग इसके मार्क्स हैं। अब बताइए, जिस बच्चे के 800 में से 250 नंबर आएंगे, कहने का मतलब अगर आपका 10 नंबर का टेस्ट है तो उसमें से आपको 2.5 नंबर मिल रहा है ना? नहीं, 10 नंबर का टेस्ट है और उसमें से आपको 4.5 नंबर मिल रहा है। तो इतना भी खराब स्कोर नहीं है, लमसम ठीक ही है स्कोर, ज़्यादा बुरा नहीं है स्कोर। बच्चे को अगर अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ कोई भी प्राइवेट कॉलेज नॉर्मली मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम आप कंपटीशन में हो बेटा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल होंगे ना, यहाँ पे 99 होगा, तो इसका मतलब है कि उससे सिर्फ 1% बच्चे आगे हैं और फिर भी 1% उससे आगे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर मतलब जिस फेज में आपने पेपर दिया, जिस कोर्स के लिए दिया है, उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 99% आने के बाद भी 1% बच्चे आपसे आगे हैं।
ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 100 परसेंटाइल भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जितना स्कोर आपका है उतना मतलब वो ही फाइनल स्कोर है, चाहे वो यहाँ पे फिर 200 में से कितने 185 नंबर हो, 190 नंबर हो, अगर आपका 100 परसेंटाइल आ रहा है मतलब वो लास्ट स्कोर है, उसके आगे कोई भी नहीं है उस स्कोर में। लेकिन आपके साथ वाले क्या पता कितने सारे हो, समझ रहे हो? तो परसेंटाइल में और स्कोर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है परसेंटाइल का मतलब। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे बच्ची के 800 में से अगर 250 नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंपटीशन में है, ये कंपटीशन से बाहर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जिसके लिए इसने अप्लाई किया होगा, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में इसे एडमिशन मिल जाएगा, 110% मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में है। ऐसे भी बच्चे हैं, देखो ऐसे भी बच्चे हैं, अगर इसके यहाँ पे 44 परसेंटाइल है तो इसका मतलब है कि इससे नीचे कितने 65% बच्चे इससे नीचे भी हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जिस भी कोर्स के लिए इसने अप्लाई किया है उसमें ये डोमेन सब्जेक्ट दिया है, जिस फेज में इसने अप्लाई किया था उसमें अभी इससे 60% बच्चे पीछे भी हैं, समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है कि आपका कितना परसेंटाइल है, यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आपके 800 में से 250 नंबर आ रहे हैं मतलब आपका एवरेज जो है वो ठीक ठाक है, तो आपको ठीक ठाक ही कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके। एक और स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है, अगर मैं इसके स्कोर कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, इसने जो यहाँ पे टेस्ट दिया है वो किस किस के लिए दिया है? हिंदी के लिए दिया है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट में इसे मिले हैं कितने में से? 300 में से 131 नंबर। ठीक है जी। और हिंदी में इसने पाए हैं 84 नंबर, बायोलॉजी में इसने पाए 65 नंबर, केमिस्ट्री में पाए 36 नंबर, जनरल टेस्ट में पाए 131 नंबर। इफ़ अगर इस स्टूडेंट ने अच्छे मतलब जो डोमेन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन सही रख के पेपर दिया है और जिस भी कोर्स में ये बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, अगर उस कोर्स को ये सारे सब्जेक्ट फुलफिल करते हैं तो इस बच्चे को एडमिशन अच्छे खासे कॉलेज में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए कितने नंबर का इसने पेपर दिया है? इसने पेपर दिया है 900 नंबर में से। ठीक है, और 900 नंबर में से लगभग इसे कितने नंबर मिल रहे हैं? इसे 300 नंबर, 300 350 नंबर इसने गेन कर लिए हैं। तो इसका मतलब है 900 में से अगर 350 नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं तो इसे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएगा और बिल्कुल ही रद्दी कॉलेज मिलेगा, नहीं, उस कॉलेज की रेपुटेशन होगी जरूर। क्योंकि अगर AKTU कोई भी ये टारगेट करता है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पे 900 कॉलेज इस AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जो कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाते हैं AKTU यूनिवर्सिटी में। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई एडमिशन कहीं ना कहीं बच्चे को मिल ही जाएगा। 900 कॉलेज बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतने तो शायद इनकी सीट भी फिर वैकेंट बच जाती हैं, काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पाता, डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन अच्छे खासे एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन इस स्कोर पे हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी भाई कि किस तरीके से कितना स्कोर आपका होना चाहिए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए, आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। क्योंकि इतने सारे बच्चे, जो हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है बेटा, ये ऑनलाइन जो हम कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं B.Pharm के, जिसमें 4 क्लासेस चल रही हैं सुबह शाम। और B.Pharm की पूरी तैयारी हमारी एप्लीकेशन पर करवाई जाती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करा जाता है, अलग से कोचिंग दे के नहीं, अपने जो सेमेस्टर्स की कोचिंग होती है उसी के अंदर। तो वो उन ऑनलाइन पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप टीम को कॉल करते हो, उन लोगों को नहीं है जानकारी CUET के बारे में, इसलिए वो आपको कुछ भी नहीं बता पाते हैं, सक्षम नहीं है कुछ भी बताने के लिए। सो प्लीज़ आप उनसे CUET के रिगार्डिंग कॉल करके ना पूछा कीजिए, क्योंकि वो आपको सही बता ही नहीं पाएंगे। कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर मुझे लगता है, अगर मुझे सही में लगेगा कि जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ज़रूर फर्दर वीडियो बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSB फार्मेसी को और करें अपने CUET B.Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।